रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जो किराएदार एवं मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा करता है। इस रेंट एग्रीमेंट में हमें किन किन बातों को शामिल करना चाहिए, उसी के बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। पहला, जो इस एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए कि आपका मासिक किराया कितना होने वाला है और इस मासिक किराए को आप महीने की किस डेट पे देने वाले हैं। और यह भी क्लियर मेंशन होना चाहिए कि पेमेंट आप कैश में करेंगे या बैंक के माध्यम से करेंगे। इस चीज़ को आपकी दोनों की सहमति से होना चाहिए। दूसरा, जो रेंट एग्रीमेंट में जरूर शामिल होना चाहिए वह है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में किराएदार को कितना पैसा देना होगा और इसको रिफंड करने की प्रक्रिया क्या होगी। ऐसा देखा जाता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 1 से 3 महीने का रेंट रखा जाता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि रेंट का डिमांड मार्केट में कैसा है। यदि रेंट का डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहेगा तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 6 महीने तक का रेंट देना पड़ सकता है। तीसरा, मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किनकी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किराएदार की होगी, लेकिन बड़े मरम्मत की जिम्मेवारी मकान मालिक की होगी। जो भी हो, इसे एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए। अगला पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है कि रेंट एग्रीमेंट की अवधि क्या होगी। जनरली इंडिया में देखा गया है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए होता है, पर यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए रेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि लोग क्यों 11 महीने के लिए ही रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं। जब आप 11 महीनों से ज़्यादा समय के लिए रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं तो इसको आपको रजिस्टर करवाना होता है और अतिरिक्त शुल्क भी आपको पे करना होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लोग 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं। अगला पॉइंट जो आपको रेंट एग्रीमेंट में शामिल करना चाहिए कि मकान खाली करने की प्रक्रिया क्या होगी। इस कंडीशन में दोनों ही पक्षों को 1 से 2 महीना पहले ही एक दूसरे को सूचित करना होता है और इस रेंट एग्रीमेंट को नोटराइज जरूर कराएं और यदि संभव हो तो इसे पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लें। एक मजबूत रेंट एग्रीमेंट आपको कानूनी लफड़ों से बचाता है